हेलो एवरीवन, वेलकम टू वर्षा कोचिंग क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडवर्ब। तो एडवर्ब क्या है? एडवर्ब एडजेक्टिव ऑफ वर्ब्स। हम इसको ऐसे देख सकते हैं, एड प्लस वर्ब। एड मीन्स एडजेक्टिव ऑफ वर्ब, like those words who define or say about verb, those verbs are called adverb. Definition यहाँ पे क्या लिखी है? An adverb is a word used to add something to the meaning of a verb. Okay, जैसे एग्जाम्पल, words which say about verb. Example, slowly. स्लोली, तो स्लोली कैसे एडवर्ब है? तो जैसे हम लिखते हैं ना, ही इज राइटिंग स्लोली, वो लिख रहा है। लिखना क्या है? वर्ब है, राइट। एंड स्लोली क्या है? उसको डिफाइन कर रहा है। कैसे लिख रहा है? स्लोली लिख रहा है। ही इज रनिंग फास्टली। स्लोली, तो ये स्लोली है, ये डिफाइन किसको कर रहा है? इसको। ये वर्ब है, राइट। ये वर्ब है और ये इसको डिफाइन कर रहा है। कैसे कैसे रन करता है? द चाइल्ड रन स्लोली। कैसे रन करता है? चाइल्ड स्लोली करता है। तो डिफाइनिंग वर्ब। ओके, दूसरा एग्जाम्पल, ही इज टू ओल्ड। ओल्ड, तो यहाँ पे टू है, वो ओल्ड है। कितना ओल्ड है? टू ओल्ड है, बहुत ओल्ड है। ये एडवर्ब हो गया, ठीक है। और क्या है? राम इज वेरी काइंड। तो काइंड है, राम काइंड है, लेकिन कितना काइंड है? वेरी काइंड है, ठीक है। तो ये एडवर्ब हो गया। सी वॉक्ड वेरी स्लोली, सी राइट्स ब्यूटिफुली। सी वॉक्ड, वह चलती है, लेकिन कितना चलती है? वेरी फास्ट। दिस इज एडवर्ब। ओके, नाउ अंडरस्टैंड काइंड्स ऑफ एडवर्ब। ठीक है, तो एडवर्ब के काइंड्स क्या क्या हैं? एडवर्ब्स ऑफ टाइम,
एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब्स ऑफ प्लेस, डिग्री। सिक्स, इंटेरोगेटिव, एडवर्ब्स। सेवन, एडवर्ब्स ऑफ निगेशन एंड अफर्मेशन। ठीक है, यहीं पे एग्जाम्पल बताते जाते हैं कि कौन सा टाइप का कौन सा वर्ब है। ठीक है, एडवर्ब है। अभी दो तीन और हैं। ठीक है, आगे बताता हूँ मैं, इसके पहले ये बता दूँ तो एडवर्ब ऑफ टाइम, टाइम में क्या बताता है, कब, यानी टुडे, टुमारो, यस्टरडे। ठीक है, नाउ, सून, जस्ट। नाउ, सून, जस्ट। ठीक है, एगो, इमीडिएटली, देन, बिफोर, ये सब टाइम में आ जाएंगे। फ्रीक्वेंसी में निगेस, नेवर, एक भी बार नहीं, वंस, एक बार, ट्वाइस, दो बार, थ्राइस। ठीक है, डेली, एवरीडे। ठीक है, अगेन, ये फ्रीक्वेंसी है, मतलब कोई चीज को रिपीट कर रहे हैं। ओकेजनली, रेगुलरली। ठीक है, ही वॉक रेगुलरली, ही डू एक्सरसाइज रेगुलरली। दीज आर वर्ड्स दैट आर डिफाइनिंग दैट वो एक्सरसाइज करता है, लेकिन कैसे करता है, रेगुलरली करता है। ठीक है, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ मैनर में कैसे, मतलब किसी चीज का मैनर क्या है, जैसे स्लोली। ठीक है, वॉक करने का मैनर क्या है, स्लोली है। हैप्पीली, कोई काम करने का मैनर क्या है, खुशी से, हैप्पीली। ठीक है, बैडली, ये मैनर में आ जाते हैं। ठीक है, वाइजली, क्विकली, काइंडली, ब्रेवली, फास्ट, वेल, लाउड, हैं, ये सब मैनर है, फास्ट। इसके बाद प्लेस पे आते हैं। प्लेस का हियर, आउट, हियर, आउट। ठीक है, ही इज सिटिंग आउटसाइड या आउट, आउटसाइड, विद इन, बिलो, अप, नियर, डाउन, अप, नियर, डाउन। ठीक है, अब एडवर्ब ऑफ डिग्री, डिग्री में कितना है कोई चीज। ठीक है, टू मच, टू मच, टोटली, नियरली, फुली, इंटायरली। ठीक है, ये सब डिग्री में आ जाते हैं। अब आते हैं इंटेरोगेटिव एडवर्ब। इंटेरोगेटिव एडवर्ब में व्हेन, वेयर, व्हेन, वेयर, हाउ, वाई। ठीक है, ये सब इंटेरोगेटिव में आ जाते हैं, जहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हो। हाउ मच,
ठीक है, जब कोई चीज़ हम पूछ रहे हैं वो कैसे हैं, हाउ आर यू, तुम हो लेकिन कैसे हो, तो वो इंटरोगेटिव एडवर्ब हो गया। एडवर्ब ऑफ निगेशन एंड अफर्मेशन। निगेशन मतलब किसी चीज़ के लिए मना करना, या अफर्मेशन मतलब किसी चीज़ के लिए हाँ करना। जैसे कोई पूछता है वुड यू लाइक टू टेक वाटर, तो हाँ या ना, नो थैंक्स, इस तरह से बोलते हैं ना, वो एडवर्ब हो जाते हैं। ठीक है, तो यस, श्योरली, सर्टेनली, ये सारे किस में आ गए, अफर्मेशन में आ गए, यस। ठीक है, श्योरली, ठीक है, सर्टेनली। अब निगेशन में नो, नॉट, नो थैंक्स बोलते हैं ना, नॉट, नेवर। ठीक है, अब आते हैं और 3 बाकी है, देखते हैं 3। एट नंबर, एडवर्ब्स ऑफ रीजन। जैसे हेंस, दस, मतलब ऐसे बोलते हैं ना, वो मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि तुम्हें ज़रूरत है, आई एम टीचिंग बिकॉज यू नीड। बिकॉज बोला ना, वो हो गया एडवर्ब ऑफ रीजन। उसका रीजन क्या है किसी चीज़ का करने का। ठीक है, तो देयरफॉर, हेंस, दस, सो। ठीक है, बिकॉज, बिकम। ठीक है, ये सारे एडवर्ब ऑफ रीजन हो गए। 9, रिलेटिव एडवर्ब। रिलेटिव एडवर्ब में क्या आ जाएगा, रिलेटिव और इंटरोगेटिव लगभग सेम होते हैं। वेयर, हाउ, व्हेन, व्हाई। ठीक है, दिस इज द हाउस वेयर ही लिव्ड। मतलब वर्ड सेम है लेकिन वे ऑफ राइटिंग डिफरेंट है। यहाँ इंटरोगेटिव में भी यही आते हैं, व्हेन, वेयर, हाउ, व्हाई, लेकिन ये क्वेश्चन पूछने के लिए आते हैं। लेकिन यहाँ पे वेयर, हाउ, व्हेन, व्हाई ये किसी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए आते हैं। जैसे एक एग्जांपल लिख देता हूं, दिस इज द हाउस वेयर ही लिव्ड। देखा, तो यहाँ पे क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, यह हाउस है वेयर ही लिव्ड, जहां वो रहता है, तो एक्सप्लेन कर रहे हैं वेयर ही लिव्ड, वह कहाँ रहता है, वेयर ही लिव्ड। ठीक है, आई डोंट नो हाउ मच ही हैज। ठीक है, लेट मी नो व्हेन यू विल कम। तो ये सारे वर्ड यहाँ पर क्वेश्चन पूछने के लिए नहीं आते हैं, बल्कि किसी चीज को और एक्सप्लेन करने के लिए। मुझे नहीं पता है व्हेन ही कम, मतलब वो कब आएगा। ठीक है, सेंटेंस एडवर्ब, लास्ट 10th नंबर, श्योरली, पॉसिबली, क्लियरली। ठीक है, तो ये कुछ वर्ड हैं, प्रोबेबली, अनडाउटली, डिसाइडली, परहैप्स, ऑब्वियसली, डेफिनेटली, एक्चुअली, सर्टेनली। ठीक है, ही इज ऑब्वियसली इंटेलिजेंट, श्योरली यू कुड पास द एग्जाम। ठीक है, फॉर्चुनेटली वी एस्केप्ड फ्रॉम द एक्सीडेंट, मोहन सर्टेनली वर्क्स हार्ड। ठीक है, तो ये सारे सेंटेंस वर्ब हैं। तो ये एडवर्ब खत्म हो गया। अब आते हैं प्रीपोजिशन पे।
तो बेसिकली प्रीपोजिशन क्या है? प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन ये पोजीशन बताते हैं किसी चीज की, क्या बताते हैं? पोजीशन बताते हैं। प्रीपोजिशन क्या करते हैं? टेल्स अबाउट पोजीशन ऑफ एनी सब्जेक्ट, नाउन, प्रोनाउन। ठीक है, तो कोई नाउन प्रोनाउन मतलब सब्जेक्ट कहाँ पर है उसकी पोजीशन बताते हैं। ठीक है, ये देखो वर्ड क्या लिखा है? ए प्रीपोजिशन इज ए वर्ड प्लेस्ड बिफोर ए नाउन और प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन टू सम अदर वर्ड्स इन द सेंटेंस। और दूसरा डिफिनीशन क्या है? प्रीपोजिशन इज ए वर्ड प्लेस्ड बिफोर ए नाउन और प्रोनाउन टू शो इन व्हाट रिलेशन द पर्सन और द थिंग्स डिनोटेड बाय इट स्टैंड्स इन। ठीक है, तो ये पोजीशन बताता है किसी सेंटेंस, मतलब सेंटेंस में उसमें नाउन या प्रोनाउन है उसकी है बेसिकली सब्जेक्ट की पोजीशन कहाँ पर है। जैसे देयर इज ए कार ऑन द टेबल, तो कार है लेकिन कहाँ पर है? टेबल के ऊपर है, ऑन द टेबल। ही इज गोइंग टू हिम, वो जा रहा है लेकिन कहाँ जा रहा है? टू हिम। ठीक है, किसी के पास जा रहा है। आई एम राइटिंग विद ए पेन, मैं लिख रहा हूं लेकिन किससे लिख रहा हूं? एक पेन से। ठीक है, तो ये रिलेशन बताते हैं या पोजीशन बताते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल, देयर इज ए कैट ऑन द टेबल। ठीक है, तो देयर इज ए कैट, कैट यहाँ पे क्या है? नाउन है। ठीक है, इसकी पोजीशन बता रहा है किसके रिलेशन में? इसके रिलेशन में, और ये वर्ड बता रहा है। ठीक है, अगर यहीं पे ऑफ की ऑन की जगह पे कुछ और रख दें, हैं अंडर द टेबल, तो क्या हो जाएगा? टेबल के नीचे है, अंडर द टेबल। देयर इज ए कैट अंडर द टेबल। ठीक है, तो ये देखो ये वर्ड चेंज करने से कैट की लोकेशन बदल गई ना, पोजीशन बदल गई ना, तो यही है प्रीपोजिशन। ठीक है, जो किसी भी सब्जेक्ट की या नाउन की या प्रोनाउन की क्या बताता है? पोजीशन बताता है सेंटेंस के अकॉर्डिंग। ठीक है, दूसरे एग्जाम्पल, इन, इनटू, ऑन, एट, ही इज लुकिंग एट मी, वो मेरी ओर देख रहा है। लुकिंग एट, तो ये एट आ गया। ठीक है, विदाउट, टू, टू और होगा विद, विदाउट, विद, विदाउट, ही इज गोइंग टू मार्केट विद हिज अंकल, तो वो अपने अंकल के साथ मार्केट जा रहा है। और दूसरा एग्जाम्पल अगर उसी को बदलते हैं, ही इज गोइंग टू मार्केट विदाउट हिज अंकल, मतलब बिना उसके अंकल के ही। ठीक है, तो यही सेंटेंस है जिस मतलब यही वर्ड्स हैं जो प्रीपोजिशन है, बेसिकली रिलेशन बताते हैं या पोजीशन बताते हैं किसी भी सब्जेक्ट की। ड्यूरिंग, फॉर, फ्रॉम, सिंस, टिल, अनटिल। ठीक है, तो ये प्रीपोजिशन हो गया। अब आते हैं कंजंक्शन। ठीक है, तो कंजंक्शन इज ए वर्ड यूज टू ज्वाइन वर्ड्स, फ्रेज, क्लॉज और सेंटेंस। ठीक है, तो दो इंडिपेंडेंट सेंटेंस हो, इंडिपेंडेंट वर्ड हो, इंडिपेंडेंट नाउन या प्रोनाउन हो, इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट हो, या फिर दो फ्रेज हो या दो सेंटेंस हो, उनको आपस में कनेक्ट करने के लिए, आपस में जोड़ने के लिए कंजंक्शन का यूज करते हैं। ग्लू की तरह काम करता है। कैसे? राम एंड श्याम, राम एंड श्याम। ठीक है, तो ये एक इंडिपेंडेंट है, ये एक इंडिपेंडेंट है, ये इसको आपस में जोड़ने का काम कर रहे हैं। राम एंड श्याम आर ब्रदर्स।
ठीक है, तो वो ब्रदर तो हैं लेकिन रिलेशन अलग है, लेकिन ये जोड़ रहे हैं ये, ठीक है, ये वर्ड जोड़ रहा है। अच्छा, ये हो गया हमारा वर्ड के लिए टू वर्ड्स, ठीक है, टू वर्ड्स या नाउन के लिए, ठीक है। अब देखते हैं फ्रेज के लिए। अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज इज ए गुड हैबिट। तो देखो, अर्ली टू बेड एक फ्रेज हो गया, अर्ली टू राइज एक अनदर फ्रेज हो गया, और ये इसको कनेक्ट कर रहा है, ठीक है, तो ये कंजंक्शन का काम कर रहा है। तो एग्जाम्पल क्या क्या है? एंड, ठीक है, मोस्टली एंड यूज होता है, बट, ठीक है, ही इज स्लीपिंग, ओके, और because, therefore, अच्छा, अभी अपने पीछे पढ़ा था, पीछे क्या था, प्रीपोजिशन से भी पीछे एडवर्ब, वहां पे आया था ही इज, दिस इज द हाउस वेयर ही लिव्ड। तो उसमें भी देखो दो सेंटेंस हैं, ही लिव्ड, वेयर इज, दिस इज द हाउस। उन सेंटेंस को आपस में जोड़ने के लिए कहा था वेयर, तो वो वेयर भी एक कंजंक्शन भी है, ठीक है, तो वेयर। अदरवाइज, यू डू दिस, अदरवाइज आई विल डू दिस, ठीक है। सिंस, अनलेस, नॉट ओनली, आइदर और, टिल, सो, एज, अनटिल, ठीक है, बिफोर, इफ, ठीक है, इफ यू कम देन आई विल गो, है। तो इस तरह के सेंटेंस है, ये कंजंक्शन के काम करते हैं, ठीक है। लिखा क्या डेफिनेशन में? ए कंजंक्शन इज ए वर्ड यूज्ड टू ज्वाइन वर्ड्स, फ्रेज, क्लॉज और सेंटेंस टुगेदर, ठीक है। तो बेसिकली दो वर्ड्स या फ्रेज को ऐड करने के लिए यूज होता है। आप इसके देखते हैं टाइप्स ऑफ कंजंक्शन। पहला, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, ठीक है। दूसरा, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, ठीक है। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन विच ज्वाइन टू आइटम्स ऑफ इक्वल रैंक इज कॉल्ड कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, ठीक है। तो ये क्या, ज्वाइन टू वर्ड्स ऑफ इक्वल रैंक। रैंक कैसे? जैसे राम एंड श्याम, ठीक है, कोई वो नहीं है, दोनों बराबर लेवल के हैं, ठीक है। एंड सबऑर्डिनेट में क्या आता है? ठीक है, सबऑर्डिनेट में क्या होता है? एक सेंटेंस प्रिंसिपल क्लॉज होता है, दूसरा सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है। मतलब एक सेंटेंस है जो मेन है और उसी को आगे एक्सटेंड करने के लिए दूसरा सेंटेंस है। जैसे दिस इज द हाउस, तो ये हाउस है, ये प्रिंसिपल सेंटेंस हो गया। वेयर ही लिव्ड, तो ही लिव्ड अकेला कंप्लीट सेंटेंस नहीं है, उसके लिए कहीं पे रेफरेंस होना चाहिए, तो वेयर ही लिव्ड। तो उसको जोड़ने के इस टाइप की जगह जोड़ते हैं ना, जो पहले वाले सेंटेंस पे डिपेंड होता है, उसको बोलते हैं सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, ठीक है। जैसे एग्जांपल, ही सेड दैट ही वाज एब्सेंट, ही सेड दैट ही वाज एब्सेंट, तो उसने बोला क्योंकि वो एब्सेंट था। यू विल पास इफ यू वर्क हार्ड, तुम पास, सॉरी,
तो इसका एग्जाम्पल लिखते हैं, यू विल पास इफ यू वर्क हार्ड। ठीक है, तो इफ तुम पास होगे कब, जब तुम हार्ड वर्क करोगे। ठीक है, वर्क हार्ड करोगे तभी पास होगे। ये हो गया प्रिंसिपल सेंटेंस, यू विल पास। ठीक है, लेकिन कब पास होगे, जब वर्क हार्ड करोगे। ये क्लोजिंग सेंटेंस हो गया। और कोऑर्डिनेट में क्या था, राम एंड श्याम गिव मी ए पेन और ए पेंसिल। तो जरूरी नहीं है पेन दे दो या पेंसिल दे दो, और ठीक है, उसमें दोनों में ये नहीं है कि एक के ऊपर दूसरा डिपेंड हो। ठीक है, तो इस तरह से कंजंक्शन खत्म हो गए। अब यहाँ पे एग्जाम्पल्स हैं, इसके बाद आता है इंटरजेक्शंस। इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन। ठीक है, इंटरजेक्शन क्या होते हैं, इंटरजेक्शन होते हैं जब कोई चीज़ सडन होती है। हम जैसे बोलते हैं ना, हम शॉक हो गए किसी चीज़ को देख के, अपनी जब हम एक्सप्रेशन को या अपनी फीलिंग्स को एक्सप्लेन करते हैं ना, वो कहलाते हैं इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन कैसे, जैसे कोई अचानक से आ जाए, एकदम चीख पड़ते हैं, तो वो जो अचानक से वर्ड निकलते हैं ना, सडनली वर्ड निकलते हैं, वो इंटरजेक्शन होते हैं। जैसे ओह आई हैव बर्न्ड माई फिंगर, हैव दे गॉन, हेलो व्हाट आर यू डूइंग हियर, ब्रेवो गो ऑन। ठीक है, जब हम किसी को अप्रिसिएशन देते हैं, यू हैव डन गुड जॉब, तो ये जो टाइप है ना, जिसमें हम अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं, वो इंटरजेक्शन कहलाते हैं। ठीक है, एन इंटरजेक्शन इज ए वर्ड विच एक्सप्रेस सम सडन फीलिंग और इमोशन। ठीक है, सडन आती हैं, जैसे छक्का मार दिया या आउट हो गया, ओ गॉड। तो ये जो है ना, ये सडन एक्सप्रेशन दिखाते हैं। ठीक है, वर्ड्स विच एक्सप्रेस